16 साल की लड़की को गोली मारने के मामले में तिगरी थाने की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के थाना तिगरी क्षेत्र में एक तरफा प्यार में पागल एक लड़के ने साथियों के साथ मिलकर 16 साल की लड़की पर फायरिंग कर दी और उसकी हत्या करने की कोशिश की। घायल लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। इसमें पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद इसका मुख्य आरोपी को 1 सितंबर की सुबह गिरफ्तार कर लिया। वहीं डीसीपी बेनिता मेरी जेकर ने वीरवार की शाम मीडिया को बताया कि 25 अगस्त को अमानत अली ने अपने 2 दोस्तों के साथ, जिनका नाम बॉबी और पवन है, उनके साथ मिलकर एक 16 साल की लड़की को गोली मार दी थी, जो कि घायल अवस्था में उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। जिसके बाद पुलिस ने लड़की का बयान लिया था, जहां पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह 2 साल से उस लड़के को जानती थी, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से बात होती थी, मगर 5 से 6 महीने से बात नहीं हो रही थी और कुछ दिनों से वह गलियों में काफी आता था और बात करने की कोशिश करता था। जब उससे बात करना बंद कर दिया, उसे इग्नोर कर दिया, तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली चला दी। बहरहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पुलिस कर रही है तीनों आरोपियों से पूछताछ। आप अपना नाम बताइए। पंकज कुमार। क्या हुआ था? मेरी बेटी नैना मिश्रा स्कूल से 1:40 पे छुट्टी हुई थी। वो जब आ रही थी अपनी मदर के साथ, अपने ब्रदर के साथ और 2 कजिन सिस्टर के साथ, LVS स्कूल के पास आती है। उसको स्कूल के गेट से ही फॉलो किया जाता है। एक बाइक पर 3 लड़के हैं, जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, मुंह पे कपड़े बांध रखे हैं। LVS स्कूल के कॉर्नर पे पहुंचते ही वो अपनी बाइक खड़ी करता है। उससे 2 लड़के उतर के आते हैं, जिनके हाथ में देसी कट्टा होता है, और वो चंद कदम आगे बढ़ने के बाद वो पीछे से फायर करते हैं, जो मेरी बेटी के शोल्डर के डाउन गोली लगती है। वो बच्ची बेहोश होकर गिर जाती है। मेरी वाइफ उसको गोद में उठाती है और राहगीर एक स्कूटी वाला आदमी, कोई अनजान, उसके मदद से बत्रा हॉस्पिटल तक वो लेके आती है। कितनी गोली मारी गई? 1 गोली लगी है, जो गोली अभी भी उसके, वो ICU में है। गोली उसके बॉडी के अंदर ही है। नहीं, क्या वो 3 लड़कों को आप जानते हैं? उसमें से एक को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो हमारी गली में पूरे दिन हमारे लड़कों के साथ घूमता फिरता है। अली नाम है उसका। उसने पहले भी एक आध बार स्कॉट किया था। तो जो हमारे बीट के शेर सिंह हैं, जो उस समय हेड कांस्टेबल थे, आज वो ASI हैं, उनको हमने घर बुला के फुटेज भी दी, कंप्लेंट भी बताई। बच्ची के साथ पहले से दोस्ती थी, लोगों की इंस्टाग्राम पे 2-3 महीने के लिए फ्रेंडशिप हुआ था। उसके बाद मेरी बेटी ने मेरे सामने स्पीकर ऑन करके उस लड़के को मना किया कि भाई मेरा तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, कोई फ्रेंडशिप नहीं है। अगर फ्रेंडशिप होती तो वो गोली नहीं खाती। किस बात को लेकर के उन लोगों ने गोली मारी, कुछ पता चला? ये तो आप उनसे जाके पूछो ना, ये पुलिस वाले से पूछो, उसको पकड़ के लाए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? वो तो थाने वाले ही बताएंगे सर। 26 अगस्त को दोपहर 4 बजे के करीब हमें इंटीमेशन मिली बत्रा हॉस्पिटल से कि एक 16 साल की बच्ची गन शॉट इंजरी से एडमिट हुई है। तो ये पता चला कि ये बच्ची 11वीं क्लास में तिगड़ी में एक स्कूल में पढ़ती है। वो स्कूल से घर वापस लौट रही थी अपने दोस्तों के साथ, एंड रास्ते में उसको 3 लड़के मिलते हैं बाइक पर, जो उसका पीछा करते हैं, और उनमें से एक लड़का क्लोज रेंज से उसको एक गन शॉट इंजरी करके तीनों भाग जाते हैं।
बच्ची ने हमें बताया अपनी स्टेटमेंट में कि ये जो लड़का है अमानत अली है, जिसको वो पिछले 2 साल से जानती है। कुछ महीनों से उनकी बातचीत नहीं हो रही है और जो 3 अक्यूज़ में से एक अमानत अली है, ये उस बच्ची ने हमें बता दिया। हम लोग मौके पर पहुँचे, सीसीटीवी फुटेजेस एनालाइज करने लग गए। इस बीच में हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली, पुलिस को इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉल आई कि जिन्होंने ये वारदात करी उन्होंने असला और जो कार्ट्रिजेस हैं किसी के घर पे दे के चले गए। तो जिसके घर पे दिए उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा एक है। उनको नहीं पता था कि ये क्या सामान है, कुछ दे के गए थे, देखा पता चला ये है और हमें बताई। तो हमें 2 कंट्री मेड असला एंड फायर्ड कार्ट्रिज एज वेल एज लाइव कार्ट्रिजेस वहाँ से मिल गए। तिगड़ी की टीम एज वेल एज स्पेशल स्टाफ की टीम्स, हमने 2 टीम्स ईच बनाई क्योंकि इट वाज अ वेरी सीरियस एंड सेंसिटिव मैटर। सीसीटीवी की ट्रेल बनाने लग गए, हमारे लोकल इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस हम डेवलप करने लगे। हमें ये पता चला कि जो वारदात करने के बाद ये लोग बाइक में मुजफ्फरनगर की तरफ भागे हैं। हमने टीम्स तुरंत वहाँ रवाना कर दी। टीम्स वहाँ पहुँची लेकिन बिल्कुल क्लोज मिस में वो लोग वहाँ से फिर एस्केप हो गए। ये 25 तारीख का हुआ। हमारी टीम लगातार अपनी कोशिश में लगी रही। हमने उनके 26 तारीख को, दैट इज़ द नेक्स्ट डे, हमें 2 अक्यूज़ मिले, पवन एंड बॉबी। तो पवन इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, बॉबी 24 साल का है। दोनों की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, पेंटिंग एंड लेबरर का काम। तीनों संगम विहार में ही रहते हैं, तीनों अक्यूज्ड। इसमें से बॉबी है जिसने फायर किया था। एक असला पवन के पास था, एक असला बॉबी के पास था, लेकिन लड़की के पास आके फायर किया था बॉबी ने। These 2 names were also identified to us थ्रू हमारे लोकल सोर्सेज के थ्रू, क्योंकि हमने फुटेजेस के थ्रू क्लियर फोटो डेवलप कर ली थी। दोनों को हमने अरेस्ट कर ली एंड फिर भी जो मेन अक्यूज्ड अमानत अली था, जिसकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ, वो हमारे हाथ से भाग रहा था। हमने टीमें कई जगह भेजी, उसके मैटरनल अंकल के घर पे, वो वैसे मवाना का है, वहाँ पे टीम भेजी। दिल्ली में भी हमारी टीमें लगी हुई थी थ्रू सोर्सेज टू डेवलप। एंड 31 तारीख को हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि मेन अक्यूज जो अमानत अली है वो त्रिलोकपुरी में आएगा किसी से मिलने के लिए। हमने अपनी टीम को वहाँ स्टेशन कर दिया एंड अमानत अली को कल रात को हमने उठाया। आज हमने अरेस्ट कर लिया है। ही हैज़ एडमिटेड टू द क्राइम। उसी ने दोनों असला प्रोवाइड किया था, दोनों को एक्यूज्ड को, पवन और बॉबी को। ये था इंसिडेंट। मैम ये कहाँ से, ये जब इनकी बातचीत बंद हो गई उसके बाद ये कैसे प्लान किया कि इसको मरवाना है? क्या था, मारने के लिए था कि डराया था? मेरी जो इससे बात हुई है, मारने का ही इरादा था, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज रेंज में फायर हुआ है, ये नहीं कि बिल्कुल दूर से। वो डेस्टिनी की बात है कि उसके लेफ़्ट शोल्डर पे लगा और इस वजह से उसकी जान बच गई। बट इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर विथ फुल प्लानिंग एंड कॉन्स्पिरेसी। मैम ये इसमें अमानत ने अपने प्लान में इनको कैसे शामिल किया, बॉबी और पवन? ये किस लिए? ये लोग साथ में उठते बैठते थे, दोस्ती थी इनकी। तो मैंने इससे भी ये सवाल पूछा, वो कहता है कि नहीं, मैंने उनसे करवाने का सोचा, मे बी टू रिड्यूस हिज इन्वॉल्वमेंट, बट है ही वो तो मेन कॉन्स्पिरेटर है एंड मोटिव पूरा इसी का था। हायर नहीं किया गया था ना मैम, मतलब कि दोस्त यारी में दोस्त थे ये लोग, हमेशा साथ में घूमते थे, एक ही बगल रहते थे, साथ में घूमते फिरते थे। मैम आपने कहा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको वेपन कहाँ से मिला? ये वेपन कहाँ से हासिल हुआ? जो अमानत अली ने मुझे बोला है, उसके ताऊ के पास ये वेपन्स थे। ताऊ की डेथ हो गई और मैंने किसी को बिना बताए ताऊ से उठा लिया 2 महीने पहले। दिस इज व्हाट द क्रिमिनल हिमसेल्फ इज सेइंग। अच्छा मैम, जिससे इसकी अमानत अली की उस बच्ची से दोस्ती हुई थी, किस तरीके से? सोशल मीडिया के माध्यम से वो जुड़ा था, नाम बदल के, ऐसा सुना? थ्रू सोशल मीडिया। मैम नाम बदल के दोस्ती ऐसा कुछ नहीं था, नहीं। सोशल मीडिया के थ्रू दोस्ती हुई एंड पास की गलियों में ही रहते थे।